नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए ये जो गुरु का भ्रमण है, जो 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक होने वाला है, तो वो धनु लग्न वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, वो आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, धनु लग्न का स्वामी गुरु होता है और वो आपके अभी सेकंड हाउस से भ्रमण कर रहा है और अब वो 20 तारीख को आपके तृतीय भाव में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि देखिए, ये आपका लग्न का भी स्वामी है, वो आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो ये दोनों ही भाव ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न का स्वामी यानी कि हम खुद, और फोर्थ हाउस हमारा सुख का स्थान होता है, हमारे व्हीकल्स का स्थान होता है, हमारे प्रॉपर्टी का स्थान होता है। तो ये सारी ही चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले लग्नेश का तृतीय भाव में जाना अपने आप में एक आत्मविश्वास को जताता है। आपके लिए ये बहुत समय से जो आप एक कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक असमंजस की स्थिति रहती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स हो रही थी और कोई भी बदलाव को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये तृतीय भाव का जो गुरु है, देखिए, ये एक बहुत ही बेहतर पोजीशन मैं कहूँगी। आपके अंदर एक एक बेटरमेंट आएगा, आपके पर्सनैलिटी के अंदर एक बेटरमेंट आएगा, आपके निर्णय में एक स्थिरता आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब लग्नेश तृतीय भाव में जाता है तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और देखिए, अगर आपका बर्थ चार्ट में जुपिटर सपोर्टिव है तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स दे पाएंगे। और ये जो जुपिटर है वो तृतीय भाव में से पास ऑन हो रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी को वो आपके कम्युनिकेशंस को मजबूत कर रहा है। प्लस आप कोई भी चीज़ अगर किसी को प्रेजेंटेशन देना है, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपको बहुत ही बेटरमेंट लेकर आ रही है। आपको सुख की अनुभूति होगी, आपको एक रिलीफ होगा। काफ़ी समय से जो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी उसमें से आप थोड़ा सा बेटर फील कर पाएंगे। देखिए, इसकी जो 3 दृष्टियां हैं उसमें प्रथम दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। सातवां घर होता है मैरिज का। तो अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, स्पेशली लव मैरिज की कोई कंडीशन है, तो ये जुपिटर आपको मैरिज तक 100% एक डिसीजन मेकिंग तक पहुंचाएगा और आपका मैरिज होने की संभावना इस जुपिटर में सबसे ज़्यादा है। ये एक तरह से ये जुपिटर बहुत बेटर इसलिए है कि एक सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में जा रहा है और अब इसका थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन है। आप अपनी बात को बेटर तरीके से बता पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे और कहते हैं लोगों का एक्सेप्टेंस भी होगा। और ये सेवेंथ हाउस में आप अगर नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इवन आप पार्टनरशिप में हैं तो वो पार्टनरशिप को बेटर बनाना चाहते हैं, ये सिचुएशन गुरु बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करता है। मैरिज की 100% पॉसिबिलिटी है। अगर कोई लव मैरिज की सिचुएशन है तो भी वो प्रोसेस आपका आगे बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं। देखिए, इस गुरु की सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर है, तो ये नववां घर जो होता है वो हमारे पिता का होता है। तो आपका फादर के साथ कांटेक्ट, अगर किसी भी प्रकार के संबंध बिगड़े हैं तो अब उसे बेटर बना पाएंगे। फादर के बिजनेस में कुछ आप ज्वाइंट होना चाहते हैं या उनको कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पिता से आपके रिलेशंस बेटर होंगे। प्लस ये एक आध्यात्म का भी भाव है, तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, सबसे पहली चीज़ ये है। और कुछ आध्यात्मिक यात्राएं भी हो सकती है। प्लस आप काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे और आपका इंटरेस्ट योगा में और मेडिटेशन में भी बढ़ेगा। और कोई भी सोशल इस प्रकार का कोई भी धर्म से कनेक्टेड जो भी कार्य होते हैं उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, आप अपना योगदान दे पाएंगे। ये जुपिटर की जो नौवीं दृष्टि है आपके 11वें स्थान पर है। 11वां स्थान होता है डिज़ायर्स का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। प्लस आपको ये जो 11th हाउस है वो एक तरह से पैसे, मतलब आपको फाइनेंशियल गेन्स कितने होते हैं उसका भी होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है
कि जिसमें आप 100% आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, नए कार्य होना, प्लस कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक मजबूती होना, प्लस आप कोई भी जैसे नया कार्य करते हैं तो आगे से आगे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ होगी, आपसे एक से ज़्यादा आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो पाएगी, कार्य में बदलाव हो सकता है, स्थान में बदलाव हो सकता है, और ये बदलाव आपको काफ़ी एक्सेप्टेबल होगा, जिसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल भी होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राप्त होगी। तो देखिए, ये ओवरऑल देखा जाए तो धनु लग्न वालों के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। कोई भी कार्य जो आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, अब वो होना शुरू भी होंगे, और ये समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। देखिए, ये पूरी ही परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के सब कार्यों को आप प्लान कीजिएगा, उस प्रकार से डिसीजंस लीजिएगा, और अब ये डिसीजन मेकिंग को और भी मजबूत कर रहा है जुपिटर, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूर्ण जानकारी ज़रूर दूंगी, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उससे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।